नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के कुछ 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मारमा गाँव पतन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो मारमा गाँव पतन है ये गोवा राज्य में स्थित है। मारमा गाँव पतन है ये गोवा राज्य में स्थित है। और दोस्तों, जो मारमा गाँव पतन है इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी के अंदर है। जो मारमा गाँव द्वीप है इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, जो मारमा गाँव जो द्वीप है या पतन है ये जुआरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। जुआरी नदी के दक्षिण भाग पर स्थित है मारमा गाँव पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों, जो भारत का निगमीकृत या निम्नीकृत बंदरगाह है ये ओडिशा वाला नहीं है दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के एन्नोर में स्थित है कामराजर जो बंदरगाह है, कामराजर जो भारत का निम्नीकृत बंदरगाह है ये कामराजर बंदरगाह है। और दोस्तों, जो कामराजर बंदरगाह है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और दोस्तों, जो कामराजर बंदरगाह है ये एकमात्र निगमीकृत बंदरगाह है और इसे 2001 में खोला गया था। पूछ लिया जाए तो इसे कब खोला गया, तो 2001 ईस्वी में इसे खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है। तो दोस्तों, जो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है इसे व्यापार की दृष्टि से 1993 ईस्वी में खोला गया था। इसे 1993 ईस्वी में व्यापार की दृष्टि से खोला गया था। और दोस्तों, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है इसे भारत के पूर्वी तट के गहने के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि किस बंदरगाह को जो पूर्वी तट के गहने के रूप में जाना जाता है तो ध्यान में रखना, विशाखापट्टनम बंदरगाह को पूर्वी तट के गहने के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री के व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। तो दोस्तों, जो कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी जो भारतीय समुद्री व्यापार है इसका पूर्वी द्वार कहलाता है। तो हल्दिया बंदरगाह दोस्तों, हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, जो यह बंदरगाह है ये हल्दी नदी एवं हुगली नदी के संगम पर स्थित है। हल्दी नदी एवं हुगली नदी के संगम पर स्थित है। वैसे तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। जो ये हल्दिया बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है, लेकिन जो कोलकाता है जो संचालक करता है जो हल्दिया बंदरगाह के, ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। हल्दिया बंदरगाह का संचालन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे कोलकाता का बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो दोस्तों, जो भारत है भारत के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है। तो जो मंगलोर है दोस्तों, मंगलोर है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है।
कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक के मंगलोर को बंदरगाह वाला नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो जो मारमागांव बंदरगाह है ये ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट, नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो नाहवा सेवा बंदरगाह है ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में दोस्तों इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नाहवा सेवा बंदरगाह को वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और ये अरब सागर के तट पर स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों मई 1989 ईस्वी के अंदर। मई 1989 ईस्वी के अंदर जो नाहवा सेवा बंदरगाह है या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर जो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो दोस्तों सेतु समुद्रम जो परियोजना है ये मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू को जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू को जोड़ती है। और दोस्तों जो पाक जल डमरू व मन्नार की खाड़ी है ये भारत और जो ये श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत के मध्य ये जो है ये मन्नार की खाड़ी या इसे पाक जल डमरू भी बोलते हैं। तो दो जो श्रीलंका व भारत को जो विभाजित करता है ये या तो पाक जल डमरू है और या मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? तो दोस्तों जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड की तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड की स्थापना हुई थी 22 जून 1941 ईस्वी को हिंदुस्तान शिपयार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों भारत में वायु परिवहन का जो शुभारंभ है ये 1912 ईस्वी में हुआ। और 1912 ईस्वी के अंदर जब इलाहाबाद से नैनी के बीच में विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1912 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई? तो जो भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है ये कराची से लेकर चेन्नई के मध्य प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 1911 या 12 ईस्वी में सर्वप्रथम ये हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुआ था। और हवाई डाक सेवा है ये इलाहाबाद से नैनी के मध्य शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्थान पर प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य जो है डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? तो भारत के अंदर दोस्तों जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया की स्थापना है ये 1953 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों एयर इंडिया का जो मुख्य केंद्र है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई है। तो एयर इंडिया के दो मुख्य केंद्र थे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। और दोस्तों 1953 ईस्वी के अंदर 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस के नाम से जो है इंडियन एयरलाइंस है ये 1932 ईस्वी के अंदर टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च हुई थी। और 1953 या 54 ईस्वी में सरकार ने नाम जो बदलकर है एयर इंडिया करके इसका राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट है, भारत में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई?
तो 1953 या 54 ईस्वी भी आ सकता है। तो ध्यान में रखना 1953 या 54 ईस्वी में भारत के अंदर इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो इंडियन एयरलाइंस है इसे 1932 के अंदर 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, यानी टाटा एयरलाइंस के नाम से 1932 ईस्वी में यह लॉन्च हुआ और 1953 ईस्वी में इसका नाम जो है बदलकर इंडियन एयरलाइंस करके इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ? तो 2010 ईस्वी के अंदर एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस का जो है विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है ये फुर्स्तगंज उत्तर प्रदेश के अंदर है। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है ये स्थित है। और बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1985 ईस्वी के अंदर दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों जो देश का पहला निजी क्षेत्र का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा प्राधिकरण है इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। जून 1972 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों जो त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा है इसकी स्थापना जो है स्वतंत्रता के पश्चात है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में हुई थी। और जो त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा है दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। और त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे की स्थापना की बात करें तो 1932 ईस्वी में त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण है इसकी स्थापना जून 1986 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1985 के अंदर हुई थी। 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी के अंदर पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई थी। और जो पवन हंस लिमिटेड है दोस्तों पवन हंस लिमिटेड है इसकी जो मुख्यालय की बात करें तो इसका जो दोस्तों मुख्यालय है ये नोएडा में स्थित है। तो ध्यान में रखना पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है इसका मुख्यालय नोएडा में है और इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1985 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? तो जो राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और बात करें महाराष्ट्र की तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो विश्व के अंदर सर्वाधिक डाकघर की बात करें तो भारत के अंदर है। और दोस्तों भारत के अंदर जो डाकघरों की संख्या है ये 1,55,618 जो है वर्तमान में भारत के अंदर डाकघर है। और दोस्तों बात करें डाक सेवा की तो दोस्तों जो डाक सेवा है ये 1 अक्टूबर जो डाक सेवा है 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को शुरू हुई थी। भारत के अंदर जो है डाक सेवा 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को शुरू हुई थी। और भारत के अंदर जो डाकघर है ये 1,55,618 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लगभग कितने डाकघर है? तो भारत में लगभग में बात करें तो 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख डाकघर है। नेक्स्ट है भारत में कुल डाकघरों का कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है? तो दोस्तों जो भारत के अंदर जो कुल डाकघर है उनकी बात करें तो ग्रामीण जो क्षेत्र है इनमें 89% डाकघर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित है।
89% डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित है और जो 11% है ये शहरी क्षेत्रों में विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब शुरू हुई? तो 1837 ईस्वी के अंदर भारत में सार्वजनिक डाक सेवा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1854 ईस्वी के अंदर वर्तमान जो डाक सेवा है इसकी स्थापना की गई, डाक विभाग की स्थापना की गई। और दोस्तों जो डाक सेवा है ये लॉर्ड डलहौजी के काल में 1854 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत के अंदर 1854 ईस्वी में जो है प्रथम है डाक टिकट जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? तो ये 1854 में मुद्रित हुआ था। ये लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में मुद्रित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाकघर बचत योजना कब प्रारंभ हुई? तो डाकघर बचत योजना है ये 1885 ईस्वी के अंदर शुरू हुई थी। नेक्स्ट, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत के अंदर डाक सूचना सूचकांक प्रणाली जो पिन कोड प्रणाली है इसका शुभारंभ 1972 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1972 ईस्वी के अंदर हुआ था और इसकी शुरुआत है जो पिन कोड की ये 15 अगस्त 1972 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों जो भारत के अंदर स्पीड पोस्ट सेवा है ये 1 अगस्त 1986 ईस्वी के अंदर जो है शुरू हुई थी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1 अगस्त 1986 ईस्वी को शुरू हुई। नेक्स्ट, भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारत के अंदर टेलीकॉम मिशन की स्थापना 1 अप्रैल 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारत के अंदर जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना 1988 ईस्वी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ? तो 14 जनवरी 1995, 14 जनवरी 1995 के अंदर भारत में मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत के अंदर वर्तमान में बात करें तो 9 पिन कोड जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन चैनल क्या है? तो दोस्तों ग्रीन चैनल है ये स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा है। ग्रीन चैनल स्थानीय पत्रों के लिए एक डाक सेवा है। नेक्स्ट, डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो डाक सूचकांक में कुल 6 संख्या होती है। नेक्स्ट है, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई? तो भारत के अंदर जो दोस्तों डाक सेवा है एसटीडी सेवा है ये 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुई। और बात करें दोस्तों एसटीडी की फुल फॉर्म की तो दोस्तों एसटीडी की जो फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर टोल डायलिंग। सब्सक्राइबर टोल डायलिंग ये एसटीडी की फुल फॉर्म है। और दोस्तों एसटीडी की जो प्रारंभ है ये एसटीडी ये 1960 ईस्वी के अंदर कानपुर से लेकर लखनऊ के बीच शुरू हुई थी। 1960 ईस्वी में कानपुर से लखनऊ के मध्य शुरू हुई। पहली एसटीडी सेवा किन 2 नगरों के मध्य प्रारंभ हुई? तो ये कानपुर से लेकर लखनऊ के मध्य शुरू हुई थी 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत में जो कुल सड़कों की लंबाई है ये 44 लाख किमी है। भारत में कुल सड़कों की लंबाई 44 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है?
तो भारत में जो सड़क परिवहन है इसका योगदान 80% है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? तो भारत के महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्य के अंदर सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक है? तो जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है 70,934 किलोमीटर है। नेक्स्ट, देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो दोस्तों, देश के अंदर कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का जो योगदान है 1.7% है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, जो अपनी करंट अफेयर की क्लास है ये मॉर्निंग में सुबह 6 बजे चलती है, तो करंट अफेयर की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।